अंकित जी, तगड़ा चलता है डीजे पे। मुझे लगता है कि हेलो कौन का आपने जिक्र किया है, तो आपको एक बार हमारे दर्शकों को, हमारे साथ वालों लोगों को, कई लोगों के फेवरेट गाना है ये हेलो कौन। असल में आप समझ ही रहे हैं कि हमें अब कई जगह जाना पड़ रहा है और संबोधित भी कर रहा है, तो गाते गाते मतलब अब भाषण देते देते थोड़ा गला लगा हुआ है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल क्या बात है, क्या बात है। भोजपुरी गानों की हम बात करते हैं, इसमें अश्लीलता की भी बात होती है। आपका भी एक गाना था लौंडिया लंदन से लाएंगे, आपको नहीं लगता ये सेक्सिस्ट टाइप के गाने थे? और इस तरह के गाने चूज़ करते वक्त, या क्योंकि आपके पास जब आते हैं लिरिसिस्ट आते हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर आते हैं, तो चूज़ तो आप करते होंगे ना? हाँ बिल्कुल, उसके पीछे आपकी बात से सहमत हूँ मैं। लेकिन आप ये बताइए कि वही गाने की क्यों चर्चा होती है? हमारा गाना जाए चंदा भी है, हमारा गाना सबसे नीक बटे सैया किसानी भी है, हमारा गाना पूर्वी बयरिया भी है, हमारा गाना गरीबी भी है, हमारा गाना भैया हमर राम जैसन भी है। हमने सैकड़ों की संख्या में देवी गीत गाए हैं, हमने सैकड़ों की संख्या में छठ मैया के भजन गाए हैं, हमने सैकड़ों की संख्या में भोले बाबा के भजन गाए हैं। उन गानों की क्यों नहीं आप लोग चर्चा करते? मैं एक बात कह रहा हूँ, जिस प्रकार से शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन शरीर की पहचान चेहरे से होती है, मुंह से होती है, वैसे ही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छे गाने भोजपुरी इंडस्ट्री के मुंह हैं, चेहरा हैं। तो प्लीज़ हमारे इंडस्ट्री की पहचान चेहरे से की जाए, अच्छे गानों से की जाए। हाँ वैसे गाने थोड़े बहुत बच्चों को, अभी मान लीजिए आज से 10 साल पहले जो गाना आया, हम भी थोड़े बच्चे थे, उस समय उतनी बुद्धि नहीं थी। हमने कई ऐसे ही टीवी चैनलों पे मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर हमारे गानों से किसी को दुख पहुँचा होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। रितेश पांडे लेकिन जी अगर जाई आप चंदा हमारे का गानों जिक्र से कर खुशी रहे हैं। मिली होगी तो उसके लिए आशीर्वाद भी दीजिए। ये गाना मैं आपसे सुनूंगा इसके बाद। हाँ, जाई जय चंदा का चंदा जिक्र करेंगे। मेरा भी बहुत फेवरेट गाना रहा है। लेकिन मैं एक लाइन आपसे यही, जब आप कह रहे हैं कि सॉरी गलती इस तरीके के, तो क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं भोजपुरी के अब आने वाली जो पीढ़ी है या जो और भी गा रहे हैं कि कृपया ऐसे गाने न गाएं जो पर्सनल टारगेटेड हैं, आप या समझिए कि बात को। लड़की को क्यों लंदन से लाने जैसी बातें अगर हो, ये संदेश गलत है, आप मानते हैं? देखिए मनोरंजन, जो लोग भोजपुरी को अश्लील कहते हैं वो लोग बहुत शौक से वेब सीरीज को देखते हैं जिसमें माँ बहन की गालियां दी जाती हैं खुलेआम। समझ रहे हैं बात को? तो वो दूसरी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लौंडिया लंदन से लाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? लौंडिया लंदन से लाएंगे इसमें क्या दिक्कत है भैया? कोई इसमें अश्लील शब्द है? अश्लील नहीं लग रहा है इसमें आपको? क्या अश्लील है? आप बुंदेलखंड के साइड में जाइएगा तो भैया ये बोलचाल की भाषा, कहो भैया तोरे क लवंडे हैं, क लवंडिया हैं, ये भाषा है बोलचाल की। नहीं तो कई लौंडे कौन लौंडिया हैं ये तो कहेंगे, और कह दें कि आपकी लड़की को नचाएंगे रात भर डीजे पर, डीजे बजाएंगे। अरे लंदन से लाएंगे भैया, अंग्रेजों ने 200 साल भारत पे राज किया है, एक बार कह दिए कि लौंडिया लंदन से लाएंगे तो क्या दिक्कत है? छोड़िए वो मनोरंजन की बातें हैं। देखिए मनोरंजन की बातें हैं, मनोरंजन जो आर्टिस्ट होता है किसी कैरेक्टर में रहता है तो वो उसको निभाता है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी सांसद हैं, जो देश की सर्वोच्च जो जगह है वहाँ बैठते हैं, उन्होंने एक फिल्म में एक अभिनेत्री का रेप का सीन किया है, तो उनको क्या कहेंगे आप? भाई उन्होंने अपना किरदार निभाया। तो जो कलाकार अपनी कलाकारी कर रहा है उसको उसके वास्तविक जीवन से, मूल जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं आप?